वेलकम टू आवर चैनल्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे से होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने क्यूबाइड पढ़ा होगा, क्यूब पढ़ा होगा, सिलेंडर पढ़ा होगा, कोन पढ़ा होगा। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो हाई स्कूल में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में सभी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका फार्मूला लगेगा, क्यूबाइड का भी लगेगा, क्यूब का भी लगेगा, और सिलेंडर का तो है ही है, कोन का भी लगेगा, स्फीयर का भी लगेगा, हेमिस्फीयर में लगेगा। क्यूबाइड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्यूबाइड में 6 रेक्टेंगल्स, ये आपका, जिसमें क्या होते हैं, 6 साइडें होती हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका फिगर इस प्रकार से होता है। जैसे आप खेल के लिए क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्यूब में सारी लेंथ इक्वल होती, क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया जब हम क्यूबाइड लगाते हैं, जैसे ये आपका लेंथ है, यहां से यहां तक ये लेंथ, ये आपका ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। ये हाइट हो गई। जब कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो जब टोटल लगाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HN। और इसकी यूनिट किसमें लिखी जाती है? इसकी यूनिट हमेशा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, मिलीमीटर्स में है तो मिलीमीटर में लिखी जाएगी, यानी कि जो भी इसकी यूनिट होगी वो हम स्क्वायर में लिखते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया और लिटरेरियल सरफेस एरिया एक ही चीज होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है 2L प्लस B इंटू H, जिसका ऊपर वाला भाग खुला रहता है, नीचे वाला भाग पूरा खुला रहता है, वो ओपन में रहता है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, चाहे लिटरेरियल सरफेस एरिया निकालिए तो ये इसका होगा, और यही फार्मूला एरिया फोर वॉल का होता है। अब बात आती है क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होती है, इसकी सभी साइडें इक्वल होती है। यही ये भी यल बराबर ये मान लीजिए ये जैसे हमने यहाँ पे क्या लगाया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो यहाँ पे यल भी आपका, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब क्यूब हमने लिखा तो क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट
तीनों आपस में इक्वल होती हैं, यानी L इक्वल टू ये, B इक्वल टू ये और H इक्वल टू ये। इसी फार्मूले से हम क्यूब, जो क्यूबाइड का फार्मूला लिखा है, इसी से क्यूब के फार्मूले में हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां रख दीजिए, L के जगह पे ये, B के जगह पे भी ये, B के जगह पे भी ये, H के जगह पे भी ये, फिर यहाँ H के जगह पे ये, L के जगह पे भी ये। अब यहाँ देखिए कि बेस सभी का इक्वल है, और जब बेस सभी का इक्वल होता है तो इसका जो ये पावर्स है 1, ये आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2, यानी ये स्क्वायर, ये भी, ये स्क्वायर, ये भी, ये स्क्वायर, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स है हमारा ये स्क्वायर, इसके साथ 1 छिपा हुआ है, तो एक स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 2 3, तो ये 3 ये स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया 6 ये स्क्वायर, ये हमारा बन गया 6 ये स्क्वायर। इसकी यूनिट भी हम किसमें लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की किसमें लिखते हैं, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मिलीमीटर्स में दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें भी सब बराबर होगा, CS से आप, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब इसका लिखते हैं इसी फार्मूले में इसको हम रखेंगे, 2 ये हो गया, L के प्लस पे हम क्या लिखेंगे ये, B के प्लस पे भी ये, और H के प्लस पे भी ये, तो 2, इसमें 1, ये यहाँ पे 1 ये है, यहाँ पे भी 1 ये है, तो 1 1 2 ये इंटू ये। अब ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे तो 2 इंटू 2 ये इंटू ये, 2 2 जा 4 ये स्क्वायर। इसकी भी यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला बना। तो अगर हमें क्यूबाइड का पता है तो क्यूबाइड से हम जो है क्यूब का फार्मूला भी पता कर सकते हैं। तो ये आपके जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया जो हाई स्कूल में चैप्टर्स है, उसमें इसका भी कॉम्बिनेशन होगा और इसका भी कॉम्बिनेशन होगा। तो सिलेंडर में सर्कुलर डिश है ये, जिसमें फिगर इतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि फिगर जो है अच्छे से बने, जिससे हम आपको सारी बातें बता सकें। ये हमारा एक सिलेंडर बना। अब सिलेंडर में ये यहां से यहां तक इसका जो सर्कुलर डिश है, ये आपका यहां से यहां तक जो हमारा होता है डायमीटर होता है। और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस, यानी 2r के बराबर। जैसे ये है, B है, C है, D है, ये E है, ये F है। तो यहां से यहां तक इसका ये r रेडियस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी हाइट हो गई h,
अब इसका अगर हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो सरकमफेरेंस ये वाला पार्ट होता है। इसको समझते चलिए कि सरकमफेरेंस, आप चाहे सरकमफेरेंस आप सिलेंडर बताइए, चाहे पेरीमीटर आप सिलेंडर बताइए, एक ही चीज है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर हमने लिखा, अब यूनिट इसकी क्या होती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक। तो इसकी यूनिट हमेशा हम मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा रखेंगे। और सरकमफेरेंस का पार्ट कहां से यहां तक होता है। अब आता है उसके बाद एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस जो है इसका वाले पार्ट का हम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, जिसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो आप सर्किल का फार्मूला जब लगाते हैं तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या लगाते थे, पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कुलर डिश है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। इसकी भी यूनिट स्क्वायर में लिखी जाएगी, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी होगा वो हम लिखेंगे। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या है, ये तो एक फार्मूला ये बन गया, ये दूसरा फार्मूला बना। थर्ड फार्मूला आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शेषे ऑफ सिलेंडर। अब इसका जो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ये बाहर वाले पार्ट का है, ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले पार्ट का जो भी ये है, ये वाला सब पार्ट, ये आपका बाहरी भाग होता है। तो सरकमफेरेंस ये और इनटू हाइट, इनटू क्या होता है, हाइट के इक्वल होता है। यानी सरकमफेरेंस के साथ हाइट का मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे आपका निकल के आता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसकी भी यूनिट किसमें लिखी जाती है, स्क्वायर में लिखी जाती है, सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो, जो हमने अपनी बात बताई। तो ये बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका भी यूज होगा, ठीक। तो ये एक फार्मूला आपका हो गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फोर्थ आपका क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जब टोटल का नाम लिया गया तो इसमें कौन कौन जुड़ा है, कर्व आपका जुड़ा है और प्लस बेस भी है इसमें, जिसे हम फार्मूला क्या लिखते हैं, 2 पाई आर, आर प्लस एच। यही तो हम फार्मूला यूज करते हैं। अब इस फार्मूले में देखिए, अगर इसमें अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 पाई आर और इस आर से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 पाई आर इंटू एच। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि 2 पाई आर, आर और आर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस, अब 2 पाई आर जो भी हमने बताया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, ये वाला पार्ट, तो ये कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब ये, यहां देखिए थोड़ा हम रेड पेन से इसको मार्क करते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या है, एरिया वाला पार्ट है, ऊपर वाला भी पार्ट एरिया वाला पार्ट है। तो यानी इसका एरिया और प्लस इसका एरिया,
दोनों एरिया इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और प्लस कर्व सरफेस एरिया, तो वहां पे हमारा निकल के क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इसका एरिया, ये सर्कुलर डिश है, इसका एरिया और इसके कर्व वाले भाग की एरिया, दोनों को ऐड कर देना, आपका फार्मूला बन के तैयार। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट, इंटू हाइट। जैसे वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर स्पेस है, अब इसके अंदर मान लीजिए गिलास आपका है, तो एरिया ऑफ बेस इसमें इंटू हाइट। अब इसके अंदर कोई चीज भरा गया है, यानी कि वो जगह क्या करे, अंदर कोई चीज पानी डाल दिया गया, दूध डाल दिया गया, ये चीज आप देख रहे हैं, तो वहां पे आपका वॉल्यूम का फार्मूला ये होगा कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से बन जाता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। इसकी यूनिट हम किस में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, इसकी यूनिट क्यूब में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर्स क्वेश्चन, ओ फार्मूला, 5 नंबर्स फार्मूला। तो ये आपके 5 फार्मूला किस पे लगते हैं, सिलेंडर पे लगते हैं। अब कौन सा फार्मूला कहां पे यूज होगा, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक। अब उसके बाद आते हैं कोण की। तो कोण के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे लट्टू, लट्टू आपने देखा होगा, चुरमुरे की पुड़िया आपने देखा होगा, बर्थडे कैप देखा होगा, ये सब कोण के आकार का होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें केवल एक बेस होता है। तो यहां से यहां तक इसका जो पार्ट है, ये आपका एक रेडियस है, और पूरा आपका डायमीटर होता ही है, एक ही बेस है इसमें। ये आपकी सेलेंट हाइट होती है, ये बी सी, ये से सी और बी से सी, ये आपकी सेलेंट हाइट होती है, जिसको हम यल से इंडिकेट करते हैं। और ये आपकी हाइट है, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं, ये आपका आर हो गया। ये भी सर्कुलर डिस्क में है, तो इसमें केवल कितने होते हैं, एक बेस होता है, ओनली 1 बेस होते हैं। तो पहला फार्मूला आपका क्या बनता है, सरकमफेरेंस ऑफ कोण। तो सरकमफेरेंस ऑफ फेरेंस ऑफ कोण, जिसका फार्मूला है 2 पाई आर, ठीक। ये सर्कुलर डिस्क है, एक ही बेस है। अब इसके बाद आता है सेकंड आपका फार्मूला, एरिया बेस ऑफ कोण। बेस की एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोण, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी हो, इसकी यूनिट स्क्वायर में भी इसका लिखते हैं। अब बात आती है सेलेंट हाइट। तो सेलेंट हाइट हम क्या लगाते हैं, ये एक हमारा जब यहां से इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा एक राइट एंगल बनाता है, ठीक। ये पार्ट राइट एंगल बनाएगा, और जब राइट एंगल बनाता है, तो यहाँ पे हम यूज किसका करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये आपका बेस बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की जो साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल, इसको वो मान लीजिए,
तो इन ट्रायंगल्स BOC में ये आपका वो भी, अब यहाँ पे यूज हम किसका करेंगे, पाइथागोरस। ये सेलेंट हाइट निकालने का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो बाई PGT से, बाई यूजिंग PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे बड़ी साइड BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब BC हमारा L से जो इंडिकेट करते हैं, OB हमारा क्या है, R है स्क्वायर, और OC हमारा H है। तो यहां से हम सेलेंट हाइट निकालेंगे, जैसे इसका स्क्वायर हटेगा इस पे रूट हो जाएगा। तो L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गया सेलेंट हाइट निकालने का फार्मूला। ये हो गया आपका थर्ड, किसका है, ये सेलेंट हाइट है। सेलेंट हाइट का ये फार्मूला है, सेलेंट हाइट निकालने का ये फार्मूला हो गया। अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पाई आर सर्कुलर डिश है, तो इसके बाहर वाले भाग का, इधर वाले भाग का यही, तो यहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं पाई आर यल का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TS से ऑफ कोन। अब इसका फार्मूला में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या होता है, जो भी हमने फार्मूला ये बताया था एरिया ऑफ बेस का, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, और प्लस किसके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी ये बाहर वाला भाग जो हमने बताया था, ये बाहर वाले भाग का, इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो बाहर वाले में क्या था, पाई आर यल। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। जैसे पाई आर कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा, एक पाई आर निकल गया, तो एक आर इसमें बचा, पाई आर इसमें भी आ गया, बाहर हो गया, तो केवल यल बचा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर आर प्लस यल। इसकी भी यूनिट किसमें होती है, स्क्वायर में लिखी जाती है। इसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। अब 6 नंबर्स में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले टॉपिक पे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें करना क्या है, इसका जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम था इसी का 1/3 कर दीजिए। कितना कर दे, 1/3। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पे कन्वर्ट हो जाएगा।